अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ फास्ट का सैंपल पेपर और जब आप कंप्यूटराइज टेस्ट देते हैं तो वो किस तरह का होता है, हर सेक्शन की क्या वेटेज होती है और कितना टाइम होता है और नेगेटिव मार्किंग किस तरह होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप फास्ट के अंदर आते हैं, पहले सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं उनको और जब आप कंप्यूटर पर बैठ जाते हैं तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। आपको पेपर पर लिखा होगा, हर स्टूडेंट का अलग लॉगिन आईडी होगा और पासवर्ड होगा। और सबसे पहले जब आप कंप्यूटर ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी और उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपको आईडी प्रोवाइड किया गया और पासवर्ड दिया गया आप यहाँ पर लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपकी आईडी लिखी होगी, यहाँ पर टेस्ट सेंटर लिखा होगा, इस्लामाबाद टेस्ट सेंटर है या जो भी है, और यहाँ पर प्रोग्राम लिखा होगा। अगर डाटा साइंस के लिए, एआई के लिए, साइबर के लिए या कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिसिप्लिन यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन लिखी है, ये इंस्ट्रक्शन आपने केयरफुली पढ़नी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने कीबोर्ड को यूज नहीं करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बाज़ जब बंदा टेस्ट स्टार्ट करता है तो कीबोर्ड पर कोई की प्रेस हो जाए तो टेस्ट उससे हैंग हो जाता है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ड्यूरिंग होल टेस्ट डू नॉट प्रेस एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड वंस आप लॉगिन कर लिया, क्योंकि जब आईडी और पासवर्ड लिखना होता है तो तब कीबोर्ड का यूज होगा, उसके बाद कीबोर्ड का यूज आपने नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद एक्चुअली क्या होता है कि हर सेक्शन का आपको डिटेल लिखी हुई है कि कितने सेक्शंस हैं, हर सेक्शन का क्या टाइम है और हर सेक्शन के कितने क्वेश्चंस हैं और उनका वेट क्या है। ये क्योंकि पुराना सैंपल पेपर है, इसमें फिजिक्स शामिल है। आजकल जितने टेस्ट होते हैं कंप्यूटर साइंस के और उनकी रेलेवेंट जो कंप्यूटिंग डिग्री है, डाटा साइंस, एआई, साइबर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह या इंजीनियरिंग के टेस्ट, उनमें फिजिक्स नहीं होती। तो मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं किस तरह का होता है। तो ये एक्चुअली कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके सेक्शंस होते हैं और उनका टाइम और क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम सीएस डिग्री देखें, लाइक डाटा साइंस, एआई, साइबर वगैरह, या सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसका ये सेक्शंस होते हैं। फिजिक्स देखें, इसमें नहीं होती। और सबसे पहले अगर इंग्लिश देखें तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होंगे और आपको 30 मिनट का टाइम यानी आधा घंटा मिलेगा और उसकी वेटेज 10% है सिर्फ। हर क्वेश्चन का 0.33 स्कोर है और अगर गलत करेंगे तो 0.33 के अलावा उसका 25% भी डिडक्ट होगा। अगर छोड़ देंगे तो 0.33 आपके कम हो जाएंगे पर क्वेश्चन। इसी तरह अगर आईक्यू और एनालिटिकल स्किल्स देखें तो उसमें 20 क्वेश्चंस हैं और आपको 20 मिनट का ही टाइम मिलेगा और उनका वेटेज भी 20% है, यानी हर क्वेश्चन का एक ही वेट है, एक ही नंबर है। अगर छोड़ेंगे तो आपका वो नंबर गया, लेकिन अगर गलत करेंगे तो उस नंबर के साथ साथ 0.25 भी डिडक्ट होंगे। यानी अगर आपने 4 गलत किए तो आपका -1 होगा और 4 गलत करने में 4 नंबर तो जाएंगे तो टोटल 5 मार्क्स आपने लूज किए। फिर बेसिक मैथ में भी एग्जैक्टली सेम सिनेरियो है, 20 क्वेश्चंस, 20 मिनट टाइम, 20% वेटेज। एडवांस मैथ में 50 मिनट आपको मिलेंगे और 50 क्वेश्चंस आपने करने हैं, 50% इसका वेटेज है। तो टोटल क्वेश्चन देखिए 120 है और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, लेकिन हर सेक्शन का टाइम डिफरेंट है और एक सेक्शन का टाइम दूसरे सेक्शन में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एडवांस मैथ आधे घंटे में कर ली तो ये जो 20 मिनट है ये आपके किसी काम के नहीं रहेंगे क्योंकि हर सेक्शन का अपना टाइम होता है। अगर हम बीबीए की डिग्री की बात करें, अकाउंट्स एंड फाइनेंस की या बीबीए की या फिनटेक की या डाटा एनालिटिक्स की, तो उसमें आपके पास 120 की जगह 90 क्वेश्चंस होते हैं और उसके अलावा ऐसे भी होता है। तो हम चलते हैं टेस्ट की तरफ। तो वंस आपने ये सारी इंस्ट्रक्शन जब पढ़ ली, ये आपने देख लिया नेगेटिव मार्किंग होती है और इस पर मेरी अलग से वीडियो है, आप वो देखें तो ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर चेक बॉक्स को टिक करना है, आई हैव केयरफुली रेड द इंस्ट्रक्शंस एंड आई एग्री टू फॉलो देम। उसके बाद आपने टेस्ट को स्टार्ट करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें इंग्लिश का पोर्शन है। पहले कौन सा पोर्शन आएगा आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ठीक है। आप अपनी चॉइस से कोई भी सेक्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते कि मैंने पहले एडवांस मैथ करनी है या मैंने बेसिक मैथ करनी है। और जो पहला क्वेश्चन होगा हर सेक्शन का वो रेड हाईलाइटेड होगा। यहाँ पर देखें टाइम काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है आपका। पहला क्वेश्चन है, 5 ऑप्शंस हैं। आप लेट्स सपोज इसको स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखें स्किप फॉरवर्ड का ऑप्शन भी आपको नजर आ रहा है, लेकिन आप करना चाहते हैं लेट्स सपोज का ये आंसर है, ये जरूरी नहीं आंसर ठीक हो और बाद में आपने सोचा कि यार मैं तो इसको चेक ही नहीं करता, मैं इसको नहीं करना चाह रहा, तो रीसेट चॉइस आप कर सकते हैं। रीसेट चॉइस से क्या हो जाएगा दोबारा रीसेट हो जाएंगे सारे ऑप्शन। ऐसा होगा जैसे आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। लेट्स सपोज हम इसको क्लिक करते हैं और मैं फॉरवर्ड करता हूं। एक चीज मैं आपको बता दूं टिप, वो टिप ये है कि जब आप टेस्ट स्टार्ट हो जो क्वेश्चन मुश्किल हो उसको फॉरवर्ड करते जाएं, ठीक है। टाइम आपका इस तरह सेव होगा और एक सेक्शन का जो टाइम बच गया, लेट्स सपोज आपने पहले खत्म कर लिया, फिर वो टाइम अगले सेक्शन में इंगेज नहीं होगा, वो आपका जाया हो गया, बस ठीक हो गया। तो लेट्स सपोज इसको मैं वैसे ही छोड़ता हूं और मैं इसके फॉरवर्ड करता हूं और उसके बाद मैं लेट्स सपोज ऑप्शन फॉरवर्ड करता जाता हूं, ठीक है। और फॉरवर्ड किया मैंने, लेट्स सपोज इसका मैंने ए लगाया, फिर मैंने फॉरवर्ड किया, इसका मैंने डी लगाया और फिर फॉरवर्ड किया, फिर लेट्स सपोज इसका मैंने डी लगाया फॉरवर्ड और मैंने बी लगाया फॉरवर्ड
और फिर मैंने इसका फॉरवर्ड किया और ए लगाकर फॉरवर्ड, और उसके बाद लेट्स सपोज ये आपके पास है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, इसको लेट्स सपोज मैं ये कर देता हूं। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन जब आपके पास आएगा तो ये भी रेड हाईलाइट होगा, इसका मतलब ये लास्ट क्वेश्चन सेक्शन का आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, और इसको मैं ई आंसर लगाता हूं लेट्स सपोज, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए वो मैं यहां से देख सकता हूं, व्यू अनआंसर्ड क्वेश्चन, इस पर क्लिक करूंगा तो मैंने एक क्वेश्चन ही छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 2। मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा मैं दोबारा चला जाऊंगा, अगर मैं अटेम्प्ट करना चाहता हूं अटेम्प्ट करूं। तो नेगेटिव मार्किंग कैसे अफेक्ट करती है, अगर आपने एक छोड़ दिया तो ये नंबर तो आपका गया, क्योंकि इंग्लिश में 0.33 होता है हर क्वेश्चन का। अगर आपने छोड़ दिया तो 0.33 गया, अगर आपने अटेम्प्ट गलत किया तो 0.33 के साथ उसका 25% विच इज 0.0825 समथिंग ये बनता है, आप चेक कर लीजिएगा। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.33 जो आंसर होगा उतने नंबर आपके एक्स्ट्रा कटेंगे। लेट्स सपोज मैं इसको क्लिक करता हूं और फिर मैं फॉरवर्ड करता हूं। जो फॉरवर्ड मैंने किया तो क्वेश्चन 3 पर आ गया, फिर आप फॉरवर्ड करते जाए दोबारा, और फॉरवर्ड करने के बाद आप 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15 इसके बाद करेंगे तो ये बताएगा अब सेक्शन कंप्लीट आपका हो गया। मैंने 3 मिनट में कर लिया, क्योंकि बताना था सिंपल आपको। आप टाइम स्पेंड करें, सोचें, क्योंकि 5 जब ऑप्शन होते हैं ना तो फिर आपके पास मार्जिन कम होता है। आर यू वांट टू गो टू नेक्स्ट सेक्शन 1 मैंने यस कर दिया तो मैं पिछले सेक्शन में कभी भी वापस नहीं आ सकता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू मेक श्योर कि आपने सारे क्वेश्चन जो करने थे वो कर लिए, जो छोड़ने थे वो छोड़ दिए। अब आपने सेक्शन में वापस नहीं आना, और जो 11 मिनट आपको नजर आ रहे हैं बच गए हैं, ये मेरे अब किसी काम के नहीं है, ये खत्म हो गया। ठीक हो गया। तो लेट्स सपोज मैं करता हूं यस, तो उसके बाद अब मेरा IQ एंड एनालिटिकल स्किल वाला सेक्शन आ गया। ठीक हो गया। और इसमें भी आपने एग्जैक्टली वही करना है, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। लेट्स सपोज मैं इसके फॉरवर्ड करता हूं और इसके बाद मैं वापस आने के लिए इसके बैक भी कर सकता हूं, आप सेम क्वेश्चन में वापस आ जाएंगे। और पहला क्वेश्चन क्या है, रेड हाईलाइटेड है। इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आजकल के टेस्ट में 20 क्वेश्चंस होंगे और तकरीबन 20 मिनट का टाइम ही आपको मिलेगा। लेट्स सपोज इसको मैं जल्दी जल्दी इसके फॉरवर्ड कर देता हूं, कुछ ऑप्शन भी लगा देते हैं। लेट्स सपोज इसको सी लगा देता हूं और फॉरवर्ड टी लगा देता हूं, फॉरवर्ड, और बाकी मैं ऐसे ही फॉरवर्ड कर देता हूं। और ये क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इस तरह के एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आपके चेंज भी हो सकते हैं। ये सिंपल एक सैंपल टेस्ट है आपको बताने के लिए कि भाई टेस्ट में एक्चुअली क्या आ सकता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखें, तो मैं अगर नो करता हूं तो ये देखें रेड हाईलाइटेड है, 1 मिनट के अंदर इन हमने सारे टिक कर दिए। तो उसके बाद आप इसके फॉरवर्ड जब करेंगे तो वो पूछेगा अगले सेक्शन में जाना चाहते हैं, यस जाना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर दें। अब ये कौन सा सेक्शन हो गया, ये बेसिक मैथ का 10 क्वेश्चन हैं, 10 मिनट टाइम है, लेकिन अभी 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 मिनट के करीब या 15 मिनट टाइम ही आपका होगा। तो इसको अब आपको समझ आ गया कि कंप्यूटराइज्ड टेस्ट कैसे होता है, और उसमें 4 ऑप्शन भी आपको नजर आए हैं, आपको 5 ऑप्शन भी नजर इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का टेस्ट होता है। अब लेट्स सपोज मैं करता हूं यस, तो मैं अगले सेक्शन में चला गया एडवांस मैथ में, क्योंकि ये सैंपल टेस्ट है, यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ओरिजिनल टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं एडवांस मैथमेटिक्स के। ठीक है, इसको भी एग्जैक्टली मैं इसी तरह करता हूँ, मैं इसके फॉरवर्ड करता जाता हूँ या इस पर क्लिक भी कर लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस को। और उसके बाद मैंने बताया कि एट द एंड ऑफ सेक्शन आपने जो स्किप किए हैं वो आप देख भी सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपने देखे। यहाँ पर 5 ऑप्शन भी आपको नजर आ रहे हैं। तो 5 ऑप्शन का मतलब है कि 20% चांस है कि आपने तुक्का लगाया तो वो ठीक होगा। लिहाजा जिसमें आप ज्यादा सर्टन हो वो ऑप्शन लगाएं। अगर ब्लाइंडली तुक्के लगाने हैं तो फिर उनका नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है आपके पास। ठीक है, तो आपको सैंपल टेस्ट में क्वेश्चन भी नजर आ रहे हैं कि किस किस्म के क्वेश्चन जो हैं फास्ट के अंदर आ सकते हैं। ये एक सैंपल है, इसका मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ओवरऑल आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने शेयर किया। ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया और आपने फॉरवर्ड नहीं करना, आप व्यू अनआंसर्ड क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने वो क्वेश्चंस पहले करने हैं जो इजी हो जाएं, जो मुश्किल है उसको स्किप फॉरवर्ड करते जाएं ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। उसके बाद फॉरवर्ड करूंगा मैं तो दोबारा फिर वो कहेगा वापस जाना चाहते हैं कि अगले सेक्शन में जाना चाहते हैं। नो करूंगा दोबारा इधर आ जाएंगे, यस करेंगे तो अगले सेक्शन में चले जाएंगे। मैं यस करता हूं और मेरे पास फिजिक्स है, फिजिक्स क्योंकि अभी आ नहीं रही। ठीक है, फिजिक्स फास्ट के किसी भी टेस्ट में नहीं आती, बेशक वो कंप्यूटिंग डिग्री का है, वो इंजीनियरिंग डिग्री का है, वो बिजनेस का है, इसमें फिजिक्स नहीं आती। तो उसके बाद जब मैं यस करूंगा तो ये कहेगा भाई आपका ये स्कोर है। मैंने कितने अनअटेम्प्ट किए, 41 किए, टोटल कितने अटेम्प्ट किए 29, मेरे करेक्ट आंसर कितने हैं 5 हैं, इनकरेक्ट कितने हैं 24 हैं, टोटल मार्क्स
आजकल जो आपको रिजल्ट अपीयर होता है वो फौरन आफ्टर जैसे आप टेस्ट खत्म होगा एक आपको रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि नेगेटिव मार्किंग किस तरह होती है, और उसमें डिटेल से वो वाला मैंने सैंपल भी शेयर किया हुआ है कि आपको किस किस्म के फॉर्मेट में स्कोर नजर आता है। तो जो कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग है उसके 120 क्वेश्चन होते हैं, बिजनेस वालों के 90 होते हैं, अलग से ऐसे भी होता है, और एट द एंड ऑफ टेस्ट आपको स्कोर भी नजर आता है। तो उस स्कोर में नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड नहीं होती, वो कैसे कंप्यूट करनी है ये इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। नेगेटिव मार्किंग टेस्ट पैटर्न एंड नेगेटिव मार्किंग आप उसको देखें तो वहां से आप अपना एग्रीगेट भी कंप्यूट कर सकते हैं। उसमें इंटर के मार्क्स भी डालें अपने, या ओ लेवल्स के डालें, और इसी तरह मैट्रिक के भी डालें, या जिसने एनटीएस की बेस पर दिया वो भी कर सकता है। तो ये एक वीडियो थी। स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भाई हर सेक्शन का टाइम किस तरह होता है, पेपर कैसा होगा, और कंप्यूटराइज टेस्ट किस तरह होता है। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि ऑनलाइन टेस्ट घर बैठा बिठाए हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, आपको कैंपस में भी आके देना पड़ता है। पेपर पर टेस्ट नहीं होता, कंप्यूटर पर टेस्ट होता है। तो मैंने इस वजह से जरूरी समझा कि ज्यादा स्टूडेंट्स को इशू था इसके अंदर, तो वो मुस्तफीद हो जाए, टेस्ट देने से पहले देख लें कि एक्चुअली सिस्टम किस तरह का होता है, ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए। वीडियो पसंद आई तो उसको हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, क्योंकि जो भी डिग्री आप आगे करेंगे तो उसमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोर्स होगा, और इंशाल्लाह उसको कंटेंट में मैं अपलोड करूंगा, कैलकुलस का भी होगा वो भी अपलोड करूंगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।